मिस्टेक तो आप सभी करते होंगे, जैसे कि कई लोग करते क्या होंगे कि बहुत देर तक पढ़ते होंगे, कई लोग पढ़ते तो होंगे पर रिवीजन नहीं करते होंगे, कई लोग बस बुक उठाते होंगे और पढ़ लेते होंगे, उसको रख देते होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ मिस्टेक जो स्टूडेंट स्टडी टाइम में अक्सर करते रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वो कॉमन मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। पहला मिस्टेक है स्टडिंग विदाउट ए प्लान। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ने के लिए बैठते भी है, लेकिन उनके पास प्लान ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप ही है, आपको कुछ पढ़ना है, किसी चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा कि उस चैप्टर में आज कौन कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करना है, कितना कंप्लीट करना है, कहाँ से कंप्लीट करना है। तो आप क्या करते हो, अपना ज़्यादा टाइम रिसोर्सेज को ढूंढने में ही खराब कर देते हो, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना है स्टडी करने का। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो उससे 5 मिनट पहले आप क्या करो कि कोई भी एक प्लान बना लो कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको क्या पढ़ना है और कितना देर तक पढ़ना है। ये आप ये प्लान आप पहले ही बना लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको रिसोर्सेज ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप अपने पढ़ाई को भी बेहतर ढंग से कर पाओगे। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। मिस्टेक नंबर 2 है स्टडिंग विथ मोबाइल एंड गेम्स। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं और बगल में मोबाइल रख लेते हैं और वीडियो कंसोल भी रख लेते हैं, और क्या करते हैं पढ़ाई करते करते कभी मोबाइल का आता है नोटिफिकेशन तो उसको देख लेते हैं, कभी कभी किसी का मैसेज आता है तो उसको देख लेते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते मन किया थोड़ा सा गेम खेलने का, या फिर अपने मोबाइल पर ही गेम खेलने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है और बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सब मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो फोन है उसको या तो अपने से दूर रख सकते हैं या उसको साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग क्या करता है कि अगर दिमाग में अगर बार बार डिस्टर्बेंस आएगा तो वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को या तो अपने से दूर रख सकते हैं या मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यूज ओनली व्हेन नीडेड। कई सारे बच्चे क्या कहेंगे कि हमको तो पढ़ाई ही मोबाइल से होता है, लैपटॉप से होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको जरूरत हो तभी उसका यूज करें। नोट्स देखना हो गया मोबाइल से या फिर कोई वीडियो लेक्चर देखना हो गया तब भी आप उसका यूज कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी से चैट करने के लिए या फिर कोई रील्स देखने के लिए उसका यूज कीजिए। ये सारे अननेसेसरी यूज होते हैं, ठीक है। तो जब जरूरत पड़े तभी आप अपने डिवाइस का यूज कीजिए और हो सके तो पढ़ाई के दौरान अपने फोन को दूर रखिए। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 3 क्या है, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बस चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया या फिर कोई भी चीजें है जो समझने लायक है, लेकिन उसको क्या करते हैं, क्रैम करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो बिना समझे ही चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, जो वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इससे होता क्या है कि आप भले ही कुछ समय के लिए आपको लगे कि हाँ हमको चीजें बहुत अच्छा से याद हो गई है, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम पर जाओगे तो उस टाइम क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, और इसी कारण क्या होता है कि आपने जो बिना समझे चीजों को याद किया है वो आप एग्जाम टाइम पर उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, और जब रिकॉल नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में आप कुछ लिख भी नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि चीजों को बस मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चीजों को लर्न करना है, मतलब अंडरस्टैंड करना है। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, एग्जाम्पल्स लेकर, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि जो चीजें आप पढ़ते हो उसको आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने शब्दों में, जैसा आपको समझ में आए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको चीजें याद भी होगी और समझ में भी आएगा, क्योंकि केवल याद करने से काम नहीं चलता है, उसको समझना भी पड़ता है ताकि आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सको। तो ये था मिस्टेक नंबर 3। और हम बात करते हैं अगला मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 4 क्या है, नॉट मेकिंग नोट्स। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल पढ़ते हैं और बुक को क्लोज करते हैं और छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं जैसे कि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका क्या करते हैं, प्रॉपर नोट्स तैयार नहीं करते हैं। इससे होता क्या है कि जब आप
उसी टॉपिक को बाद में रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपको क्या होगा, उसी किताब को आपको दोबारा से पढ़ना पड़ जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी में दोबारा आपको ढूंढना पड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मतलब कि आपको फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, उसका आप क्या कर सकते हो, उसका आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, राइट कीवर्ड्स, फॉर्मूला एंड डायग्राम। आप क्या कर सकते हो, नोट्स में कोई भी कीवर्ड जो आपको याद रखने में हेल्प कर सकता है और कोई भी फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट्स में ऐड कर सकते हो, या उससे रिलेटेड डायग्राम को भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये तरीका है मिस्टेक नंबर 4 से बचने का। अगला मिस्टेक है मिस्टेक नंबर 5। इसमें क्या है, स्टडिंग टू लॉन्ग विदाउट ब्रेक। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो लगातार पढ़ते ही रहते हैं। जैसे कि कई सारे बच्चों के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारा प्रेशर होता है एग्जाम का, चाहे किसी भी, मान लीजिए कि उनके क्लास में कल टेस्ट हुआ या फिर कल टेस्ट होने वाला है, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों पर प्रेशर आता है तो वो क्या करते हैं, लगातार 3-4 घंटे 5-6 घंटे लगातार पढ़ते ही जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो चीजों को, जिसमें वो क्या करते हैं कि कुछ समय तक तो चीजों को समझ पाते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वो बोर होने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ने का ट्राई करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका दिमाग थक जाता है और वो अच्छी तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। तो हमको करना क्या चाहिए, बहुत ज्यादा समय तक हमको नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब कि हम जब भी पढ़ाई करें तो हम जो पढ़ रहे हैं उस टाइम स्लॉट को एक ड्यूरेशन में डिवाइड कर देना चाहिए, या फिर एक स्लॉट में या फिर अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्टिविटी वो क्या हो, बढ़े। क्योंकि आप लगातार पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर 25 मिनट पर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको हाउ टू स्टडी वीडियो के सीरीज में ही बतलाया था कि आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हमने बताया था कि 25 मिनट स्टडी कर सकते हो और 5 मिनट का उसमें ब्रेक ले सकते हो, और इसी साइकिल को आप बार बार रिपीट कर सकते हो। तो ये था मिस्टेक नंबर 5, जिससे बचने का उपाय ये है, और आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये आपको जरूर हेल्प करेगा। तो आगे भी बहुत सारे मिस्टेक है जो विद्यार्थी करते हैं, तो उस मिस्टेक के बारे में मैं बात करूंगा पार्ट नंबर 2 में। तो अगर आपको पार्ट नंबर 2 चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो। और आपका काम क्या है, आपका काम सबसे पहले क्या करना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे लाइक का ही बटन है, लाइक कर दीजिए। अगर आप डिसलाइक करना भी चाहते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर उसका कारण कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।